अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त रफ़ियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से डॉन न्यूज़ ने एक खबर अपनी आर्टिकल में जारी की है, उसके हवाले से जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर और पुरतशद्दुद मज़ारों के बाद इंसदाद दहशत गर्दी ATA के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी काफ़ी अरसा पहले आयद कर दी थी। अब वफाकी काबीना ने TLP को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए पंजाब हुकूमत की सिफारिशात पर अमल दरामद करने की सिफारिश की थी। माजी की जमानतों से मुकरना और दहशतगर्दी में मुलविस होना TLP का वतीरा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ATC ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, उनके छोटे भाई अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी और दीगर 22 रहनुमाओं को इश्तहारी करार देते हुए दायमी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए, क्योंकि मुल्ज़मान कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचने के लिए रोपोश हो गए थे। इनमें साद हुसैन रिजवी भी शामिल हैं, अनस रिजवी भी शामिल हैं, उनके अलावा 22 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा भी शामिल हैं। अभी ये जो है वो थाना दामी बाग लाहौर की पुलिस ने जो है अदालत के अंदर ATC के अंदर ये सिफारिश की थी कि ये अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी और दीगर 23 जो है तहरीक लब्बैक के रहनुमा, ये हमें मतलूब है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये मुनाफकत, ये अदालत के साथ भी मजाक है। इसके शुरू से जो है वो इस खबर का जायजा लेते हैं। पहले हुकूमत ने 13 अक्टूबर जो है इतना बड़ा सान्या कर दिया, हालांकि साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो उनकी मिन्नतें करते रहे, अल्लाह रसूल के वास्ते देते रहे, लेकिन उन्होंने कोई वास्ता कबूल न किया। तो रुकन शुरा के जो अरकान थे वो भी मुज़ाकरात के लिए गए, उनको गायब कर दिया गया। दूसरा मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ, फिर जो कायदीन मुज़ाकरात के लिए गए, फिर उनके साथ भी मुज़ाकरात ना हो सके और सान्या जो है वो मुरीद के बर्पा कर दिया गया 13 अक्टूबर की सुबह को। जब फजर की अजानें हो रही थी, उस वक़्त लोग नमाजों के लिए जो है वो तैयारी कर रहे थे, सुबह की नमाज की, लेकिन उस वक़्त इस अस्करी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर एक क़यामत खेज जो है वो मनाजिर बर्पा कर दिए और सैकड़ों पुरअमन शहरियों को सीधी गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया, उनको शहीद कर दिया। और तरह तरह का जुल्म कैसे बयान करें आपके सामने, आपको पता ही है मुसलसल 7 माह से किस तरह का जुल्म है। पहले हुकूमत की तरफ से ये खबरें चलाई गई कि साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब को जो है वो भागते हुए देखा गया है मुंह छुपा कर, तो वो तो गजुमत्ता की वीडियो है, वो वायरल की गई उस वक़्त, और ये जो है वो पैगाम दिया गया आवाम को कौमी मीडिया के जरिए कि ये भाग गए हैं खुद और कारकुनान जो है वो शहीद हो रहे हैं। और जिन्होंने समा न्यूज़ को इंटरव्यू दिया कि 600 से ज्यादा लोगों को गोलियां मारी गई हैं, उनको भी दूसरे दिन मार दिया गया। और इस तरह रातों रात जो है वो सिक्योरिटी लगाकर इस तरह जो है वो तहरीक लब्बैक पर जुल्म बर्पा करके उसके तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन सलाम है उन नौजवानों को जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तमाम तक सच पहुंचाया। कोई माने या ना माने, हमने किसी को राजी नहीं करना, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सका तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने अपने ही मदद आपके तहत जो है वो हर जगह पर यह पैगाम वाजे किया कि इन्होंने दहशतगर्दी की है, ये दहशतगर्द हुकूमत है जिसने हमारे खिलाफ इतना एक्शन किया है। पुरअमन जो है हम लोग थे, कोई हम मुसल्ला नहीं थे, हमारे पास जो है कोई असला नहीं था, हम तो कोई फसादी नहीं थे, बल्कि पुरअमन तौर पर इज़हार यकजहती करना चाहते थे फ़लस्तीन के कटते और मजलूम मुसलमानों के लिए। लेकिन इनको तो अमेरिका की गुलामी मंजूर है, इनको तो इसराइल की चापलूसी कबूल है, लेकिन फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती ये नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को ये जब नोबेल प्राइज नवाजते हैं तो इनसे क्या हमदर्दी की हम जो है उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह की झूठी खबरें पहले शुरू में चलाई गई, उसके बाद जी साद रिजवी साहब कश्मीर के अंदर है, उस तरह की खबरें चलाई गई, हम खुद गिरफ्तार नहीं कर रहे, उनके साथ और लोग हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हालांकि नुकसान तो उस वक्त पहुंचा दिया आपने जब ने हजारों लोगों को आपने सीधी गोलियां मार दी, जिनसे आप टैक्स वसूल करते हैं हर चीज के बदले, उन पर आपने सीधी गोलियां बरसाई हैं। तो क्या फिर आपके अंदर कोई रहम वाली चीज जो है वो रह गई थी। उसके बाद साद रिजवी साहब के हवाले से खबर चलाई गई कि वो जो है वो KPK के अंदर मौजूद है, चारसदा के अंदर मौजूद है और वो रोपोश है, सामने नहीं आ रहे। हम लोग भी कहते रहे कि साद रिजवी साहब शायद किसी महफूज मकाम पर हैं, लेकिन ये हुकूमत की दहशतगर्दी है और जिस दहशतगर्द हुकूमत के कारनामे आप चेक करें, फिर कहाँ से इंसाफ की उम्मीद होगी जब अदालतें भी अंधी हैं,
कानूनी अंधा है। उनको इतना नहीं पता कि 7.5 महीने से एक लीडर को गायब किया हुआ है। हम जो है वो उनकी दरखास्तें भी कबूल नहीं करते, हम उनकी पटिशन भी जो है वो दोबारा दायर नहीं करते, हम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से भी उनकी कोई सुनवाई नहीं करते। तो अदालतों का आप दोहरा म्यार देखें कि उनकी एक सिफारिश पर किस तरह एक्शन लिया और एक पुरअमन शहरी को जो है वो दहशतगर्द करार दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। इस तरह के इल्ज़ामात से, इस तरह के मामलात से इंशाल्लाह हम घबराने वाले नहीं, ना ही हम पहले घबराए हैं। बाकी मुनाफिकों को हम राज़ी नहीं कर सकते। हालांकि चाहिए तो ये था कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खोलते, कोई जुडिशल कमीशन बनाते और जिन लोगों पर जो भी इसके जो है कसूरवार हैं, जो हैंडलर हैं, जो भी मनसूबा बंदी करने वाले हैं, अपने लोगों पर इन्होंने किस कानून के तहत गोलियां चलाई, उन लोगों को कटहरे में लाया जाता और उनको करार वाकई सजा दी जाती, उनको निशान इबरत बनाया जाता, ताकि दोबारा किसी को भी इतनी जुर्रत ना होती कि वो पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाए। कोई एक भी सबूत ले आए कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने इस तरह मुसल्लह थे और उन्होंने इस तरह जो है वो दहशतगर्दी की, किसी पुलिस वाले पर गोली चलाई, बल्कि वो तो खुद उनको प्रोटोकॉल देते रहे, गोलियां भी खाते रहे और जो है वो उनको प्रोटेक्ट भी करते रहे पुलिस वालों को। इस तरह की जमात दोबारा हमें नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान की तारीख में आएगी। पहले भी बड़ी सियासी और मजहबी पार्टियां आई, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी मुखलिस तरीन जो है हुबुल वतनी से सरशार इस तरह की पार्टी हमें नहीं लगता कि तारीख में दोबारा कायम होगी। इसलिए आज भी तहरीक के साथ खड़े हो जाएं, अपने कायदीन के लिए वाज़े तौर पर पैगाम दे हुकूमत को कि हमारे लीडरों को फिलफौर रिहा किया जाए, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की बहारें बहाल की जाएं और जो तुमने गैर आइनी, गैर कानूनी, जबरी तौर पर सियासी इंतकाम में तुमने हमारी तहरीक को कलअदम किया है, फिलफौर इसको पाबंदी इससे हटाई जाए। ये एक पुरअमन जमात है और ये अपने हकूक के लिए हमेशा बोलती है, अवाम के हकूक के लिए बोलती है, हुजूर की इज्जत व नामूस व ख़त्म नबूवत की पहरेदारी पर हमेशा एक्शन लेती है और गुस्ताखों को सीधा वाज़े जो है पैगाम देती है। इसलिए इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए हर हद जो है वो हुकूमत पार कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से ये जमात इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत तक कायम दायम रहेगी। और जो शेर अभी हौसले हार बैठे हैं वो भी अपने हौसले बुलंद रखें। मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी जो रोशनी होगी, हमारी जो दोबारा जो है TLP मुनज़्ज़म होगी, इंशाअल्लाह वो सारी जो है पिछली मामलात को ख़त्म कर देगी और एक मजबूत पावर के साथ इंशाअल्लाह उभर कर आएगी। दुआ में याद रखें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस नारे से तकलीफ है ना, दोबारा फिर लगाएंगे, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।